कभी गरीब के दिल से पूछा है आप लोगों ने? सत्ता में आने का, सत्ता से जाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारा संविधान को बचाने का। खाली मोदी मोदी मोदी, पैंट में छेद है फिर भी मोदी मोदी। मोदी जी को एम से बहुत प्रेम, एम से बहुत प्रेम। महंगाई, मोदी जी मंगलसूत्र। काला धन वापस आने लाए थे, जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया, एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, हिम्मत नहीं है। क्यों लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? खाएगा इंडिया तभी तो हगेगा इंडिया। यहाँ दिन भर रिक्शा चलाते हैं, खून पसीना एक करते हैं। तो मोदी गारंटी लेता है बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की और अत्याचारियों की। 400 पार का मतलब आपको मालूम क्या है? आप पेट्रोल 50 का 100 में हो गया, वो 400 पार हो जाएगा। दाल 75 रुपए में थी 150 हो गया, वो 400 पार हो जाएगी। कहते नहीं कि कौवा कान ले गया, लेकिन कोई कान नहीं चेक करता। लेकिन देश की जनता मूर्ख जरूर है, लेकिन मूर्ख नहीं। अब आने वाले समय पर जवाब देगी, जुमलेबाजी नहीं चलेगी कभी। वो जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया है ना, उसी को आप बेच रहे हैं अपने 2-3 मित्रों को। जितने भी देश के भ्रष्टाचारी थे सबको तो मोदी जी ने अपनी पार्टी में ले लिया। कुर्सी बेचने वाला आता है, 400 चिल्लाता है और 150 में देके जाता है। यही होने वाला है इस बार मोदी जी का 400 पार के नारे का। जितने भी वायदे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। कहाँ है 2 करोड़ हर साल की नौकरी? कहाँ है किसानों का जो GST? कहाँ है ये MSP? और अपनी बनारस की सीट फंस गई। मोदी जी की बनारस की सीट भी फंस गई। स्मृति ईरानी तो हारेगी करीब 5 लाख 95 और मोदी जी 17,522 वोटों से चुनाव हार गए। 17,522 वोटों से चुनाव हार गए। क्या माँ गंगा केवल उनकी है? राम उनके हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है। 21 साल का लड़का होता है तो उसको बोलते हैं कि रिटायर हो जाओ, और खुद 71 साल के हो गए, 73 साल के हो गए, बोलते हैं मुझे एक और मौका दो। मंडी किए थे, बोले तो भ्रष्टाचार खत्म। कौन भ्रष्टाचार? मेरी जेब से गया है, विदेश से रुपया नहीं आया। मेरी जेब से गया, विदेश से नहीं आया। जिस शख्स को क्रिकेट खेलना नहीं आता वो आज BCCI का अध्यक्ष बना बैठा है, अमित शाह का लड़का। जिसको सचिन और तेंदुलकर की शक्ल नहीं मालूम है, वो चयन कर रहा है टीम का, क्रिकेट टीम का चयन कर रहा है। वो बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को सोचो, बाप क्या करेगा ये सोचो। बाप जनता, हाँ जनता बाप है, बच्चे तो तुम लोग हो। तो अब की बार कांग्रेस सरकार और बीजेपी तड़ी पार। मैंने बोला जो भाई साहब कर रहे हैं वही पहले मोदी जी किया करते थे। आज उस मुकाम में थोड़ा मेहनत करिए, आप भी हो जाएंगे। चोरी चमारी डकैती लूट मारी ये करिए, 4 आदमी का गिरोह बनाइए। योगी जी हो गए, अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, स्मृति ईरानी हो गई। आप भी मुकाम पे हासिल करेंगे उन 4 की तरह। इस वक्त उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मौजूद हूं और आज रायबरेली से राहुल गांधी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। रायबरेली की बात करें तो आज़ादी के बाद से लगातार रायबरेली कांग्रेस का गढ़ रहा है, गांधी परिवार का गढ़ रहा है और अब उत्तर प्रदेश के रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। रायबरेली में मौजूद हैं और यहाँ की जनता मेरे साथ है। इन लोगों से बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि अब की बार रायबरेली में माहौल क्या है, क्योंकि बहुत लंबा सस्पेंस बनाया गया। और सबसे पहले युवा से बातचीत की शुरुआत करूँगा। नाम क्या हुआ? भैया मैं शुभाशीष नाम है। शुभाशीष नाम है। क्या करते हैं? भैया हम स्टूडेंट हैं, अभी इंटर के। इंटर में पढ़ाई करते हैं जी। तो अभी आपके यहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है, माहौल कैसा है? देखिए भैया, इस बार राहुल गांधी जी की जीत सुनिश्चित है और काफ़ी भारी अंतराल से वो इस बार जीतेंगे। और ये हमारा चुनाव जो है सत्ता में आने का, सत्ता से जाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव हमारा संविधान को बचाने का। आप देख रहे हैं हमारे सामने दीवानी न्यायालय है और अगर इसमें जो संविधान है, जिसके दम पे जो है हमारे न्यायाधीश जो हमारे अंकल आंटी हैं वो सब निर्णय देते हैं, अगर इसे हमें बचाना है तो हमें ये लड़ाई अच्छे से लड़नी पड़ेगी। और अगर हम इस लड़ाई को लड़ने में असफल हो गए और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा। मदर ऑफ डेमोक्रेसी विल बी ruined। आप इतनी कम उम्र में आपको इतना सब पता है कि मोदी जी संविधान खत्म कर रहे हैं? अरे भैया आप खुद ही देखिए, जो आदमी ये नाली की गैस से चाय बना सकता है वो आदमी कुछ भी कर सकता है। साइंस के स्टूडेंट, जितने बड़े बड़े IIT IIM में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो जब सुनेंगे कि कोई देश का, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र का प्रधानमंत्री नाली की गैस से चाय बना रहा है, तो आप समझ रहे हैं। मतलब तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी चोरी करवा रहे हैं, कह रहे कांग्रेस बांट देगी। कांग्रेस कैसे बांट? जब कांग्रेस 70 साल में नहीं बांट पाई
तो वो अब अभी कैसे बांट देगी? और कांग्रेस ने जितना किया है उतना तो मोदी जी ने मतलब बेच दिया। कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया। अरे भाई, जो कांग्रेस ने 70 साल में बनाया है ना, उसी को आप बेच रहे हैं अपने 2-3 मित्रों को। अडानी अंबानी को जानते हैं? अब उनका नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनके जो 2-3 मित्र हैं उन्हीं को वो दे रहे हैं। आप पूरी संपत्ति 6-7 एयरपोर्ट बिना एक्सपीरियंस के अडानी जी को चला गया। बड़े बड़े प्रोजेक्ट अडानी जी को चले गए। बताइए, आप अभी युवा हैं, 2 करोड़ रोजगार देने की बात मोदी जी ने की थी, आपके साथियों को मिली नौकरी? जी, अभी तो हमारे सब साथ के हैं, लेकिन देखिए जो जितनी सरकारी नौकरियां हैं, अभी कुछ टाइम पहले एक पोस्ट बहुत वायरल हुई थी जिसमें 9 लाख से ज़्यादा वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की खाली पड़ी थी। क्यों? सरकार नहीं चाहती है कि उन सब वैकेंसीज को भरा जाए। सरकार तो बस चाहती है कि हमारे मित्रों को फ़ायदा हो और हमारे जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो आराम से बैठ के ज़िंदगी भर रोटियां तोड़ें। तो अब की बार क्या राहुल गांधी यहाँ से आज नामांकन दाखिल किया है, रायबरेली की जनता उनको जिता रही नहीं जिता? जी जरूर, रायबरेली की जनता उन्हें ज़रूर जिताएगी और हम सब मिल के इन संविधान बचाने की लड़ाई को ज़रूर लड़ेंगे और साथ ही साथ इस देश को एक नई बुलंदियों पर ले जाएंगे और सही मामले में। संविधान बचा हुआ है, मोदी जी बता रहे मोहब्बत फैल रही है इस देश में। ये कैसा संविधान है, आप मुझे बताइए। सारे देश में नफरत फैल रही, मोहब्बत फैल रही। नफरत भाई, सारे ऑपोजिशन लीडर को जेल में डाल दिया। ये कैसा चुनाव? ये तो हिटलर मुसोलिनी और मतलब बड़े बड़े तानाशाह हुए, उनके विचारधारा पे ये चल रहे हैं, चलने की कोशिश क्या। आप मुझे बताइए, ये रशिया को दोस्त हमारा बताते हैं, रशिया में मैं आपको बताऊं, रशिया में भी इलेक्शंस होती हैं, बस फ़र्क इतना है वहाँ पे लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि अगर आप मतलब मोदी जी नहीं आ रहे, अगर इन्होंने बेईमानी की तो आएंगे, और अगर सही तरीके से जो है हुआ चुनाव, तो अब की बार कांग्रेस सरकार और बीजेपी तड़ी पार। 400 पार नहीं हो रहा? 440 पार भी नहीं हो रहा भैया, 400 तो बहुत दूर की बात है। ये हाल है मोदी जी का। मोदी जी देखिए, जो डरा हुआ तानाशाह होता है वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हर कोई काम करता है। तो लग रहा है कांग्रेस आएगी वापस? कांग्रेस को आना चाहिए अगर हमारा संविधान बचाना है तो। संविधान बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? इधर आइए, आराम से खुल के बात करते हैं। क्या नाम हुआ? विकास त्रिपाठी एडवोकेट हमारा नाम है। अच्छा, वकील हैं? जी। क्या चल रहा है आजकल? अब तो रायबरेली में क्या माहौल? रायबरेली में तो इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी का माहौल है। जन जन की आवाज़ है कि अब की बार राहुल गांधी को रिकॉर्ड मतों से लोकसभा क्षेत्र में, लोकसभा के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। क्या नाराजगी है बीजेपी से? बीजेपी ने पिछले 10 सालों में केवल छला है, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की जनता को छला है, हिंदुस्तान की जनता के साथ ठगी की है। हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए थे तो एक जुमला दिया था, तब वो जुमला नहीं था 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर आदमी के खाते में, हर देश के नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे। आज 10 साल हो गए हैं, 10 साल में इन्हीं का डेटा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डेटा है कि 10 साल में 2 करोड़ नौकरियां हिंदुस्तान के युवाओं को आज तक नहीं दी गई हैं। मोदी जी को एम से बहुत प्रेम है, एम से प्रेम है, एम से बहुत प्रेम है। महंगाई, मोदी जी, मंगलसूत्र। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगलसूत्र के बारे में बहुत बढ़िया जिक्र किया है मोदी जी ने। 2014 में मैं ये पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि सोने का दाम 2014 में क्या था? 2014 में सोने का दाम 27,000 रुपये था, आज 72-73 हज़ार है। विकास हो गया? कैसे विकास हो गया? माताओं, माँ बहन बेटियों के गले से तो मंगलसूत्र छीन लिया मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने माँ बहन बेटियों के गले से मंगलसूत्र छीन लिया। किसान पिछले 10 सालों में किसान परेशान, नौजवान परेशान, देश का बेरोजगार युवा परेशान, ना नौकरी दे पा रहे हैं, ना महंगाई में काबू पा रहे हैं। भ्रष्टाचार, जितने भी देश के भ्रष्टाचारी थे सबको तो मोदी जी ने अपनी पार्टी में ले लिया। वॉशिंग मशीन जैसी एक इनके पास मशीन है, उसमें डालते हैं, सब साफ।
सारा वाइट वॉश हो जाता है और जितनी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की जांचें होती हैं उस भ्रष्टाचारी नेता को वाइट वॉश करके 400 पार हो कैसे रहा? 400 पार कहाँ हो रहा है? 400 पार का तो इनका नारा था कि संविधान को ख़त्म करने का इन्होंने पूरा प्लान बना लिया था, लेकिन देश की जनता अब जागरूक हो चुकी है। दलितों, पिछड़ों का आरक्षण 400 के नाम पे ये खाना चाहते थे। मोदी जी कह रहे जब तक जिंदा हूँ आरक्षण नहीं खत्म होने दूंगा। कैसे कहें? एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं आरक्षण नहीं खत्म होने दूंगा, दूसरी तरफ इनके सांसद, मंत्री, विधायक कह रहे हैं 400 सीट दिला दीजिए, आरक्षण अब की बार संविधान बदल देंगे। अगर ये बात झूठ है तो मोदी जी उन सांसदों पे, उन मंत्रियों पे, उन विधायकों पे क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं? उनको पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित करते हैं? अभी चुनाव चल रहा है। बताइए, अभी मोदी जी कह रहे कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हार रहे हैं इसलिए रायबरेली से चुनाव लड़ने आए, इस पे क्या जवाब? ये कह सकते हैं कि वायनाड से चुनाव हार रहे हैं। हम देश की जनता भी कह सकती है कि बनारस से आप चुनाव हार रहे हैं। ये तो जनमत का अपमान कर रहे हैं। जब तक कि मतपेटी से खुल ना जाए, रिजल्ट आ ना जाए, तब तक आप कह सकते हैं कि वायनाड से चुनाव। जी अपना भूल जाते हैं। वायनाड की जनता पिछली बार की अपेक्षा उससे दुगने वोटों से राहुल गांधी जी को जिताने जा रही है। रायबरेली की जनता 5 लाख से अधिक वोटों से राहुल गांधी जी को जिताने जा रही है, क्योंकि यहाँ राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ का एक एक आम जनमानस, एक एक मतदाता कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जी के लिए चुनाव लड़ रहा है। मोदी जी वो समय भूल गए जब 14 में 2-2 जगह थे, खुद चुनाव लड़े। बिल्कुल, मोदी जी 2-2 जगह से चुनाव लड़े थे और उनको विश्वास नहीं था, इसीलिए 2 जगह से चुनाव लड़े थे ना। पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और 2 जगह से चुनाव लड़े थे। राहुल गांधी जी तो कितने बार संसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो अब की बार 400 पार नहीं हो। 400 पार नहीं, अगर 150 पार हो जाए तो बड़ी बात है। मतलब जनता सबक सिखाएगी। हाँ। क्या नाम हुआ? योगेंद्र कुमार मिश्र एडवोकेट। शाह जी, ये बताइए, आप वकालत कर रहे हैं, इधर आइए थोड़ा आराम से। तो क्या माहौल है आपकी बार रायबरेली का? रायबरेली पीएम चुनती है, पीएम कैंडिडेट है, पीएम बनाएंगे हम। रायबरेली प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री बनाती है रायबरेली हमेशा। प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेंगे, 101% बने। कितने वोटों से जिता है? 5 लाख से पार। बड़ी 5 लाख से पार। 5 लाख से, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नामांकन में देखा होगा, अगर आप यहाँ नामांकन के समय मौजूद रहे होंगे तो नामांकन में देखा होगा कि सुबह टिकट डिक्लेयर होता है, सुबह लिस्ट आती है और 2 घंटे के अंदर पूरे जनपद से न जाने कहाँ की पब्लिक केंद्रीय कार्यालय में उमड़ जाती है आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के स्वागत के लिए। ये लोगों का प्यार है गांधी परिवार के लिए। बीजेपी से देखा नहीं। और यही बीजेपी पचा नहीं पा रही है। बीजेपी को अब लग रहा है कि हमारा देश से सफाया होने वाला है, इसलिए कभी मोदी जी, पहले 2 चरणों में आपने देखा होगा, ना मोदी जी ने हिंदू मुसलमान किया, ना हिंदुस्तान पाकिस्तान किया। लेकिन जब देश की गोदी मीडिया ये बताने लगी कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी को लगा अब हमको ब्रह्मास्त्र नहीं चलेंगे तो हम चुनाव से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए उन्होंने माँ से मंगलसूत्र, पा से पाकिस्तान, माँ से महंगाई की कोई जिक्र नहीं, माँ से मणिपुर भी नहीं, माँ से मणिपुर भी नहीं। मणिपुर की बहन बेटियाँ आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है, पूरा हिंदुस्तान विश्व के नक्शे में शर्मसार हुआ है। पूरा विश्व के नक्शे में मणिपुर की बहन बेटियों के साथ जो हुआ, माँ का मणिपुर मोदी जी के नाम से नहीं निकला। अभी आपने देखा होगा कर्नाटक में पूर्व प्रधानमंत्री का नाती प्रज्वल रेवन्ना, हमको लगता है विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ होगा और मंच में खड़े होकर प्रज्वल रेवन्ना के लिए, उस बलात्कारी के लिए, तानाशाह के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आप प्रज्वल रेवन्ना को वोट नहीं दे रहे हैं, अगर आप प्रज्वल रेवन्ना को वोट दे रहे हैं वोट मोदी को जाएगा, मोदी गारंटी लेता है। तो मोदी गारंटी लेता है बलात्कारियों की, भ्रष्टाचारियों की और अत्याचारियों की। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार का नारा लेकर आए थे मोदी जी, बलात्कारियों के लिए यहाँ वोट मांग रहे हैं। नारा टूट गया। अब समझो पूरा मणिपुर में नंगा हो गया सारा, सब देख लिया। नारा जो बता रहे ना, नारा टूट गया मणिपुर में, आपने देख लिया महिलाओं का, ये उन्होंने किया है ये चीज़। अब आप उस पर मत जाइए, आप रायबरेली में महंगाई देखिए, आप बेरोजगार कितनी चल रही है। आपने 400 पार के बारे में नहीं पूछा। 400 पार का मतलब आपको मालूम क्या है? आप पेट्रोल 50 का था 100 में हो गया, वो 400 पार हो जाएगा। दाल 75 रुपए में थी 150 हो गया, वो 400 पार हो जाएगी, 400 पार हो जाएगी। आपका टमाटर जो है ना,
50 रुपए किलो है, 400 पार हो जाएगी। ये लहसुन 400 पार हो चुकी है। आप सोचिए गृहस्थी, बता आप समझ रहे हैं उनको जो पैकेट दे रहे हैं घरों के अंदर। अब 400 का सिलेंडर होता है 450 का, उसी में से 1200 करके उसी का पैकेट बना के उन्होंने जनता को देने लगे। सोचे मैं पैकेट बांध रहा हूँ, अब 1200 का सिलेंडर कर दिया, वही पैकेट जनता को भाग रहे। लेकिन देश की जनता मूर्ख जरूर है, लेकिन मूर्ख नहीं। अब आने वाले समय पर जवाब देगी। जुमलेबाजी नहीं चलेगी, कभी वो जुमलेबाजी नहीं चलेगी। और मैं नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को मैं ये बताना चाहता हूँ, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सोने वाले जगते रहो, चोरों की रखवाली है। सोने वाले जागते रहो, चोरों की रखवाली है। सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। रायबरेली का तूफान बदलेगा सारा हिंदुस्तान, और मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा इस रायबरेली से आपकी राहुल गांधी जी को। रायबरेली प्रधानमंत्री बनाता है और अब की बार राहुल गांधी आ गए हैं यहाँ से चुनाव जी। और रायबरेली धरती के बारे में आप जान लीजिए, रायबरेली भर्ती बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जरूर है, लेकिन लखनऊ की राजधानी रायबरेली आप मान लीजिए, क्योंकि एम्स, निफ्ट, पेट्रोलियम, ITI और NTPC, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको मैं आपको गिना नहीं सकता हूं, इतने कांग्रेस पार्टी। जी, रायबरेली में तो राहुल गांधी चुनाव लड़ने आ गए, लेकिन जब राहुल गांधी ने चुनाव का नामांकन का पर्चा भरा तो मोदी जी बेचैन हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो है राहुल गांधी को सीट बदलनी पड़ रही है। मैं बता रहा हूँ, ये ऐसा जवान नौजवान है, ऐसे नस्ल से निकला हुआ जिनके बुजुर्गों ने सलाखों के पीछे अपनी जवानी काट दी, और इंदिरा गांधी परिवार रायबरेली कर्मभूमि जिन्होंने इस देश को अपने लहू से सींच दिया है। अब समय आया है वो कर्ज उतारने का सभी रायबरेली वासियों को और देशवासियों को। और वो कहते हैं क्या दिया इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने, तो मैं बताना चाहता हूँ, हुए शहीद लहू को लुटा दिया हमने, हुए शहीद लहू को लुटा दिया हमने। वतन की खाक को दुल्हन बना दिया हमने, वतन की खाक को दुल्हन बना दिया हमने। हर एक गुल से आती है मेरी लहू की खुशबू, हर एक गुल से आती है मेरे लहू की खुशबू। अब भी पूछते हो क्या दिया हमने? राहुल गांधी जिंदाबाद, मोदी जी गांधी जिंदाबाद। मोदी जी का क्या होगा? मोदी जी की मैं बता रहा हूँ, आप मोदी जी पर आ जाइए। आप देख रहे हैं महंगाई कितनी बढ़ रही है, आपने देखा नोटबंदी की, आपने देखा GST लगाई, सारे अपने पूंजीपतियों के ये पार्टनर हैं। मोदी जी सारा माल निकाल कर विदेश भेज रहे हैं, और ये भी अपना झोला तैयार करके निकल जाएंगे। और 400 पार की गिनती ये भी समझिए, हिंदुस्तान से 400 मील दूर चले जाएंगे, नजर नहीं आएंगे इनके जितने साथी है। आप समझिए, आप मीडिया वाले हैं, लेकिन आप गोदी मीडिया तो नहीं है। आप सच दिखाइए, आप सच दिखाइए, आप सच दिखाइए। सब कह रहे, इधर कह रहे, इनसे पूछे इलेक्टोरल बॉन्ड पे कुछ बोल दें। अरे उस पर क्या बोलूं यार, सारा टूरिस्ट को चोरी है यार। अरे बताया नहीं चोरों की रखवाली है, जो सोने वालों जागते रहो, चोरों की रखवाली। मैंने आपको बता दिया, उसमें सब चीज आप समझ लीजिए। इसका प्रधानमंत्री भ्रष्टाचारी निकला क्या? जो भ्रष्टाचार के खिलाफ 14 में चुनाव लड़ने आया, बोला था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार खुद भ्रष्टाचार के आरोप में। कौन है? उन्होंने क्या क्या कहा था भैया? 20 लाख नौकरी देंगे, 20 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख सबके खाते में जाएंगे, किसी खाते में सबके पक्के मकान बन जाएंगे। अब बने किसी के मकान, किसी को बताए हमारे छात्र बेचारे को। आप सोचिए, किसान का बेटा, किसान अपने बेटे को पढ़ाता है, खेत बेचकर, माँ अपने कंगना बेचकर पढ़ाता है कि हमारा बेटा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, बहन की शादी होगी, बेटी की शादी होगी, नौकरी मिलेगी, करेंगे। लेकिन वो जाता है वहां से करने के, जो उसके बाद पैसा होता है, पूंजी लगाकर रेल टिकट करा कर जाता है, वहां मान लो हमारा पर्चा आउट, कोई होती नहीं है, उसको नौकरी मिलनी नहीं है। खाली नौकरी कितनी लाखों में पड़ी, कोई भर्ती नहीं हो रही है। राम जी, इनसे बात कर लेते, फिर आपके पास आरोप। क्या नाम हुआ? मनीष तिवारी नाम है। तिवारी जी, क्या लग रहा है आपकी बार रायबरेली? नहीं, बस 400 पार पे बोलूंगा कि गांव क्षेत्र में सब लोग हैं। कुर्सी बेचने वाला आता है, 400 चिल्लाता है और 150 में देके जाता है। यही होने वाला है इस बार मोदी जी का 400 पार के नारे का। मतलब 400 पार वाला 150 में सिमटने वाली है भाजपा सरकार, और पूरे पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। और राहुल, जिस तरीके से अभी भाई साहब ने बताया कि रायबरेली प्रधानमंत्री देता है, और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और 5 लाख से ज्यादा से अधिक से मतों से जीत करके जाएंगे। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अब की बार में फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री। ये सिर्फ उनके सपने हैं, एक मतलब जैसे नींद में सपने आते हैं, इसी तरीके से सपना रह जाएगा। युवा नाराज क्यों है मोदी से? युवा ही नहीं, हर आप किसी से पूछ लीजिए, क्योंकि इन्होंने जुमला दे करके सरकार बनाई। और एक सवाल यहाँ से मैं रायबरेली से बैठे प्रधानमंत्री मोदी जी से करता हूँ कि क्या इस पिछले सरकार में पुलवामा अटैक हुआ 5 साल में, उसका वो 300 टन RDX आया, तो कहाँ से आया बता सकते हैं? वो बता दें तो उस नाम पे आए वोट मांगने।
वो तो महंगाई पे वोट मांगने आए थे, महिला सुरक्षा पे वोट मांगने आए थे, देश का विकास करने। हाँ, कहाँ गई महिला सुरक्षा? मणिपुर में क्या हादसा हुआ, महिलाओं के साथ देश में क्या हो रहा है, कर्नाटक में क्या हो रहा है, कहाँ है महिला सुरक्षा? कुछ नहीं कर, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? जुमलेबाज प्रधान, सिर्फ जुमलेबाजी पर वोट मांग करके जा रहे हैं। झूठे हैं। बिल्कुल सरासर झूठे हैं। तो अब की बार 400 पार नहीं। अब मैंने बताया ना कि कुर्सी बेचने वाला आता है, 400 बोल के 150 में दे जाता है। यही होने वाला है मोदी जी के। मोदी जी का तो अब की बार मोदी जी को बनारस में रोक रहे हैं आप लोग कि फिर गुजरात भेज देंगे? वो वापस गुजरात जाएंगे, वापस उनका अजय राय जी उनको हरा कर भेजेंगे मोदी जी को। वहाँ की जनता में आप जैसे यहाँ कर रहे हैं वहाँ जाइए। गया था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। हार रहे हैं, अब तक बनारस मोदी जी हार रहे हैं। बनारस में गंगा जी ने बुलाया था देश का विकास करने आए थे। एक बार बुलाया था, एक बार देख लिया कि कितनी लाशों के ढेरों को देख लिया, कितनी लाशें भेज रहे हो, क्या बनारस का हाल है। मोदी मैजिक नहीं चल रहा क्या? कत्ता ही नहीं चल रहा। मोदी खत्म, काम कुछ नहीं उनका। 10 साल में खत्म। 10 साल में भूस, तो कह रहे 10 साल में काम बहुत किया, क्या काम? कुछ नहीं किया, केवल लूट घसोट, इलेक्टर बॉन्ड, निपुण झंझन सब। यार ईमानदार बताते थे खुद को। ईमानदार होते तो उनके जो सारे दोस्तों को विदेश ना भेज देते। इन्होंने भेजा सबको, जो भगेड़ू कहते हैं, इन्होंने खुद भेजा, बेटा जाओ वहाँ आराम करो जाए। तो अब राहुल गांधी आ गए आपके बीच। राहुल गांधी आ गए हमारे नेता, वही प्रधानमंत्री बनेंगे अब तक के 2024 के प्रधानमंत्री राहुल गांधी। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के मानेंगे? बिल्कुल। कितने वोटों से जिता रहे? कम से कम 6 लाख। लेकिन मोदी जी बेचैन हो गए, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अब उनको सोचे, वो जाने, उनका काम है, बेचैन हो गए हैं। हम तो खुश हैं, हम तो दिवाली मना रहे हैं। दिवाली मना रहे हैं। मोदी जी ने, मैं मैं सलोन का रहने वाला हूँ, करीमगंज वार्ड नंबर 13 के जी। कहे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री योजना के तहत लाखों करोड़ों मकान बनवा दिए गए। मेरा मकान 4 साल से लिस्ट में नाम है और आज तक मेरा मकान वैसे के वैसे ही एक टूटा फूटा पड़ा हुआ है। में नाम है, पैसा नहीं आ रहा। पैसा आज तक दिया ही नहीं कि सरकार ने। मैं कई एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को लिख चुका हूँ। ये जो कॉलोनियाँ बनवा रहे हैं, इनमें डूडा के लोग 20 से 40 हजार रुपए घूस लेते हैं गरीबों के। 2.5 लाख रुपए में क्या बनेगा जब 30-40 हजार रुपए उनके आदमी घूस ले रहे हैं, उनके नेता घूस ले रहे हैं। तुम्हारा करा देंगे, 20 हजार दे दो, 30 हजार। लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय पटेल। माहौल तो पूरे देश का बदल गया है। अच्छा। हाँ, और आपकी कांग्रेस जिस देश का रुपया गिरता है उसी वो गिरा प्रधानमंत्री होता। मोदी जी खुद बोले थे, आज हालात वही है। आप कह रहे हैं मोदी जी क्यों घबराए हुए हैं? रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, मोदी जी क्यों घबराए? बरेली ही कारण नहीं है। सिंगल नेता हैं हमारे माननीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने अकेले दम पे पूरे भारत की यात्रा करके उनको माकूल जवाब दिया है। और विपक्ष का सिंगल ऐसा नेता है जिससे घबराए हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं और डर गए हैं कि अगर इस नेता के साथ इतनी पब्लिक है और देश इतना सपोर्ट कर रहा है तो हमारी कुर्सी खतरे में है। हमारे नेता से इसलिए घबराए हुए। सिंगल एक ऐसा नेता पूरे भारतवर्ष में। कह रहे हैं मोदी जी की एक ही है, उनके सामने कोई नहीं दिखता। कहते तो हैं, बोलते हैं, सिर्फ मुझसे कहने से कोई फायदा नहीं। वो तो बड़ी ईमानदारी दिखाते हैं। मुझसे मीडिया उनका सपोर्ट कर रही, गोदी मीडिया है उनकी। मनोज कुमार मिश्रा है। जितने भी वायदे किए थे एक भी पूरा नहीं किया। कहाँ है 2 करोड़ हर साल की नौकरी? कहाँ है किसानों का जो GST? कहाँ है ये MSP? और कोई अगर एक आय दोगुनी करने आए थे किसानों की। हाँ, कुछ नहीं। महंगाई खत्म करने आए थे। कहाँ खत्म हुई? भ्रष्टाचार खत्म करने कुछ नहीं। कालाधन वापस आने लाए थे। जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया। एक भी कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, हिम्मत नहीं है। क्यों लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? केवल झूठा राष्ट्रवाद, एक भी बात पे खड़े नहीं उतरे। रायबरेली में एक भी जितना भी विकास हुआ है सब जो है कांग्रेस ने किया है। एक भी ईंट 10 सालों में पिछले लगाई और बताएं? मोदी जी कुछ नहीं किया। खा तो रहे हैं लेकिन डंका बज रहा है, भारत का विकास हो रहा है। कहाँ झूठा सब इनका डंका। हमने बताया तो। क्या कह रहे हैं? अपने आप में मोदी जी डंका बजा रहे हैं, जनता नहीं बजा रही। अपने आप में केवल बजा रहे हैं। क्या किया उन्होंने बता दें। जितना किया कांग्रेस ने, जो भी किया हुआ है, हमारे यहाँ साधा नहर दिलवा दिया, किसान सींच रहे हैं, पावर ग्रिड लगवा दिया, एम्स लगवा दिया, रेल कोच ला दिया। कोई अगर मोदी जी बंद कारखाना हमारे रायबरेली का चला देते तो लोगों को रोजगार मिलता। कह रहे 18 घंटे काम कर रहे हैं आपके लिए। कैसे काम कर रहे हैं हमारे लोगों के लिए? काम कर रहे हैं, कुछ दिखाई पड़े हम लोगों को? एक लाइन में बताना चाहता हूँ कि हमारे माननीय राहुल गांधी जी चुनाव
स्वयं नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ की जनता लड़ रही है चुनाव। बीजेपी को वो माकूल जवाब देगी। जनता, आम जनता यहाँ रायबरेली जनपद की तो एक भी काम नहीं दिखा। अग्निवीर योजना लगा दिया, युवाओं को 4 साल के बाद बेरोजगार कर दिया। अब सेना जैसी चीज में दगाबाजी कर रहे हैं तो क्या इनको माना जाए? तो कह रहे इससे युवाओं को रोजगार देंगे। कोई 4 साल के बाद क्या करेंगे? युवा आ जाएंगे तो उसके बाद कौन सा रोजगार मिलेगा उनको? अग्निवीर जैसी फ्लॉप योजना लाए। देश बचाना है, राष्ट्रवाद बचाना है, हिंदुत्व बचाना है, तो मोदी को लाना। तो क्या राष्ट्रवाद बचा रहे हैं? आप देखिए, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, यही इनका है, यही कर पा रहे हैं। बस विकास के नाम पे एक भी ईंट रखी हुई बताएं। रायबरेली जनता बता रही है आप कोई विकास नहीं किया। युवा देखिए पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, युवा सब सड़कों पे हैं, लाठी खा रहे हैं। यही रोजगार, यही इनका विकास है। जनता जवाब देगी, माकूल जवाब देगी। और 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट आ रही है और इनका 400 नारा फ्लॉप। तो कह रहे राहुल गांधी 2 सीट से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इससे दिक्कत है उनको। कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह जीतेंगे, वो बम्पर जीतेंगे। मोदी जी क्यों नहीं लड़ते 2 जगह से? हिम्मत तो थे अरे तो संविधान है भैया, संविधान का नियम है, इसका कोई संविधान का पालन हो रहा है, कोई गलत तो हो नहीं रहा। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी लड़े हैं और भी कई खुद लड़े भाई 14 में। 2014 मोदी जी खुद लड़े हैं, तो बड़े बड़े नेता लड़े हुए हैं। तो ये तो संवैधानिक अधिकार है, उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता। दादा क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर्वोत्तम मिश्रा है। क्या माहौल चल रहा है? माहौल इज द बेस्ट। रायबरेली से राहुल गांधी जी ने आज नामांकन किया है। यू हैव सीन योर आइज कि कैसा चारों तरफ बौछार लगी हुई थी। रायबरेली की जनता, वोटर्स ऑफ द रायबरेली हैव टेकन देयर डिसीजन। आई विल गिव वोट द राहुल गांधी जी। राहुल गांधी विल विन दिस लोकसभा नियर अबाउट 5,78,792 वोटों से। दिस इज परफेक्टली टू अनेबल राहुल गांधी विल बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2024। हाँ, और जो अमेठी की सीट हुई है, अमेठी की सीट पे के एल शर्मा जी ने भरा है। अनेबल के एल शर्मा जी की ऑनेस्टी, वर्कशिप, लॉयल्टी, पैशन, सेक्रीफाइस, हार्ड वर्क ऑफ द गांधी फैमिली और कांग्रेस पार्टी के प्रति जो था उसको आदरणीय सोनिया जी ने उनको एक गिफ्ट दिया। वो भी करीब 5-6 लाख, करीब 5.5 लाख वोटों से जीतेंगे। आदमी स्मृति ईरानी की दाल नहीं गली। स्मृति ईरानी विल फेल दिस टेस्ट। इस टेस्ट में वो फेल हो जाना है, क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे चल रही। जब कौरव अधर्म के रास्ते पे चले थे तो उनका विनाश हो गया। राहुल गांधी जी धर्म नहीं सत्यात परो धर्म 30 लोके से विद्वते। सत्य के जो दवा अच्छी होती है वो देर से फायदा करती है, जो दवा खराब होती बहुत जल्दी लेबर ब्रेन को डैमेज कर। आज नामांकन वाले दिन राहुल गांधी ने एकदम नामांकन किया। राहुल गांधी तो पहले से तय था कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य, आज के करीब 1 महीना पहले हम लोग दिल्ली गए थे, कहा था, मैंने वहां स्पीच दिया था कि रायबरेली की जनता चाहती है कि गांधी फैमिली और सोनिया जी की 2 आंखें हैं, राइट एंड बाई आंख, एक आंख को भेज दिया, आंखें तो 2 ही हैं। और रायबरेली जनता कहती चाहे बाई दो चाहे दाई दो। मेरे अच्छी बात आपने बोली है, रायबरेली की जनता का फैसला है, कोई गांधी परिवार का फैसला नहीं। जी हाँ, ये गांधी परिवार का फैसला नहीं है। रायबरेली जनता इतना हार्टली मानती है कि उनको आना ही है। और यहाँ का फेद बता दें जनता का कि जनता बिल्कुल निश्चिंत थी कि राहुल प्रियंका में से एक कोई आदमी लड़ेगा और आप लोग उसको, जी हाँ, बिल्कुल जिताएंगे। पूरी जनता, कितना भी मोदी जी बेचैन हो जाए, परेशान हो जाए, चुनाव जीतने वाले नहीं। अब की तो यूपी में वो पा रहे हैं केवल 23 सीटें। अच्छा। और अपनी बनारस की सीट फंस गई। मोदी जी की बनारस की सीट भी फंस गई। स्मृति ईरानी तो हारेगी करीब 5,95,000 और मोदी जी 17,522 वोटों से चुनाव हार गए। 17,522 वोटों से चुनाव हार गए। एग्जैक्ट बता रहे? जी, राजनाथ सिंह 11,000 वोटों से हार रहे हैं। अच्छा। हाँ, दिस इज परफेक्ट को यू हैव नोटेड इन योर माइंड। की बार 400 पार की कितनी सच्चाई? 400 आज की तारीख में बीजेपी को 147 सीटें मिल रही और ये 160 ही नहीं क्रॉस कर पाएंगे। पहले तो था 200, लेकिन अब तो 162 में रुक गए हैं। ही हैज स्टॉप्ड 162। मतलब जनता पे अब की बार वो जादू नहीं। जनता समझ गई कि ये तो भैया झूठों का सरदार है। ही ऑलवेज टेल ए लाई, ही नेवर स्पीक द ट्रूथ। किसी को झूठ बोल करके, झूठी बातें करके, मीठी बातें करके, चापलूसी करके, मक्कारी करके कब तक ठगोगे? 1 बार 2 बार जी, अरे ठग रहे हैं। ही टेलिंग ए लाई। कहा तुमने 1 करोड़ किसको नौकरी मिल गई, किसके खाते में 15 लाख रुपए चला गया। यू हैव स्पोकन टेल ए लाई। तुमने नौकरी, तुमने बनवाए, लेकिन अरे शौचालय क्या देखिए। आज हमारे राहुल गांधी के 5 गारंटी, इसलिए मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक गारंटी है हमारे यूथ को
8.5 रुपए पटा पर ले, उसके निकाले कटा कर निकाले, तरह तरह अपना काम करे 1 साल तक। और उसके माताजी को नमक तेल धुलने के लिए 8,000 रुपये वो भी कटा कर निकाले, पटा पर घर का काम करे। उसके बाद स्वास्थ्य के मामले में 25 लाख रुपये, अगर बीमारी किसी को भी ना हो जाए तो 25 लाख रुपये काम करे। जो मजदूरी 400 रुपये थी नगर ग्रामीण को, नगर की भी व्यवस्था कर दी गई है। इस 5 गारंटी योजना से तो घबरा गए। अब वो इसलिए घबरा रहे, उनकी घबराहट के विषय में मैं बता दूं कि जब आदमी, आज क्या है, जो आदमी दुर्योधन जैसा व्यक्ति, रावण जैसा व्यक्ति और बाली जैसा व्यक्ति, कंस जैसा व्यक्ति, जिसके पास 16,000 हाथों की ताकत थे, वो दे है फेल्ड। वो क्यों फेल हो गए? क्योंकि वो अधर्म के रास्ते पे थे। क्या पढ़ाई किया आपने? मेरा ग्रेजुएशन है और बाकी बेटी सरकार नौकरियां दे रही, फॉर्म निकाल रही, भरिए नौकरी। डीएलएड है, कहाँ नौकरियाँ आ रही हैं? बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, टेट किए हैं, सीटेट किए हैं 3 बार, अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। और 68,000 के बाद इतने दिनों से मतलब ऐसे घुमा रहे हैं, सिर्फ ट्रेनिंग करा के छोड़ दे रहे हैं युवाओं को। नौकरी नहीं दे पा रहे? नहीं दे पा रहे हैं। बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे। अरे कुछ नहीं दिए हैं, कुछ नहीं दिए हैं। 2 करोड़ बहुत होता, अगर 2 करोड़ ही दे देते तो बहुत था। स्किल इंडिया में कुछ ट्राई करिए, ट्रेनिंग। हाँ, स्किल इंडिया में ट्राई किए हैं, कुछ हो रहा है उसमें? कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं है। मतलब स्किल इंडिया में उससे जो नौकरियां भी पा रहे हैं 8,000, 10,000, 12, उससे क्या होता है? कौन देगा नौकरी? मोदी जी नहीं देंगे तो? मोदी जी नहीं दे रहे हैं तो वही बात है ना कि नौकरियां जो मोदी जी नहीं दे रहे हैं, जो नौकरियां देगा वो आएगा भाई। कौन दे रहा नौकरी? नौकरी कांग्रेस दे रही है, इसके मैनिफेस्टो में तो दिख रहा है। मोदी जी का मैनिफेस्टो? मोदी जी का मैनिफेस्टो तो अभी देख ही रहे हैं, कहाँ कुछ है नहीं, कुछ नहीं, खाली है, इस बारे में खाली है। हाँ, जुमला है। जुमला है। तो अब की बात 400 पार हो रहा है। अब 400 पार ये तो देखा जाएगा, लेकिन किसने कह दिया 400 पार हो रहा है? मोदी जी कह रहे हैं। 400 पार नहीं हो रहा है, 500 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा। हाँ, 500 रुपए लीटर पेट्रोल, 400 पार नहीं होगा। कभी गरीब के दिल से पूछा है आप लोगों ने? हाँ, खाली मोदी मोदी मोदी, पैंट में छेद है फिर भी मोदी मोदी। जो लाएगी कांग्रेस लाएगी, और कोई नहीं लाएगा। जो किया मोदी जी ने किया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। क्या किया बताइए, क्या किया मोदी ने? है गरीबों को दिल से पूछा कभी? रोना आता है। 1400 मकान कुकरेल के अंदर फोड़ दिया। क्यों फोड़ दिया? किसके बाप का राज है क्या? ऐसे ही फोड़ दिया भाई, वाह भाई वाह। कह रहे विकास कर रहे हैं। कौन विकास कर रहा है? कौन मोदी जी? अरे यही प्रधानमंत्री जो है। कोई प्रधानमंत्री नहीं है। राहुल रहेगा, राहुल आएगा, राहुल ही रहेंगे, और कोई नहीं रहेगा। क्या दिक्कत है मोदी जी से भाई? बहुत दिक्कत है। क्या पाए नोटबंदी करके? क्या पाए लॉकडाउन करके? क्या पाए? कुछ पाए? गरीबों को नुकसान हुआ। हम लोगों के दिल से पूछो, किस तरह कर्जा निकालते हैं? बंदी किए थे, बोले थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। कौन भ्रष्टाचार? मोदी जी कहते। मेरी जेब से गया है, विदेश से रुपया नहीं आया। मेरी जेब से गया, विदेश से नहीं आया। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि मैं खुश हूँ। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो। क्यों भाई? आप अपने हाथ रख के, इतने लोग खड़े हो, बता दो, खा जाओ कसम कि हाँ मैं खुश हूँ। अपने दिल पे कलेजे पे हाथ रख के कसम खाओ। अरे यार, काय मोदी? मोदी कुछ नहीं है, सिर्फ राहुल, ओनली राहुल गांधी। बीजेपी वाले कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। कोई नहीं है यार भाई, कोई नहीं है टक्कर में मोदी के। कोई नहीं है। मोदी नहीं, कांग्रेस की टक्कर में कोई नहीं है। ये बताइए, मोदी जी कह रहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, जो हुआ 10 साल में मोदी ने किया। 10 साल में क्या हुआ? 10 साल में? वो घर बना दिए, शौचालय दे दिए। कौन शौचालय? खाएगा इंडिया तभी तो हगेगा इंडिया। यहाँ दिन भर रिक्शा चलाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, समझे? तब जाके 10 रुपए कमाने में, यहाँ से सिविल लाइन से, बस अड्डे से सिविल लाइन जाने के लिए, भैया बाबू करने के लिए 10 रुपए इकट्ठा करने पड़ते हैं। तब जाके शाम को तेल कहाँ है? कड़वा तेल कितने मिलता था? सिलेंडर कितने मिलता था? 500-600 रुपए का मिलता था। आज सिलेंडर 1,000 रुपए। खून पसीना एक करके साला 1,000 रुपए का सिलेंडर लो, पसीना निकल जाता है, समझे भाई साहब? जी भी तो पसीना निकाल रहे हैं आपकी तरफ। कोई मोदी नहीं पसीना निकाल रहा है। पसीना हम लोगों का निकल रहा है। सुखा वो रहे, पसीना हम लोगों का निकल रहा है। डंका बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा है, सिर्फ एक ही का डंका बजेगा। वो है शेर, कांग्रेस का शेर, राहुल गांधी। मोदी का डंका नहीं बजा। कोई डंका नहीं, वो मुंह की बात है, समझे ना? आप किसी के घर में जाओगे तो उन्हीं का डंका बजाओगे, ठीक है ना? शादी हो गई आपकी? जी बिल्कुल हो गई। मोदी जी ने अभी एक बयान दिया। मोदी जी ने यह बयान दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो महिलाओं के मंगलसूत्रों को बांट देगी। इस पे क्या कहोगे? मंगलसूत्र नहीं बचाओगे? कौन बचाएगा?
कोई नहीं मंगलसूत्र जाएगा, ये सब वहम है उन लोगों का, अपना वहम है, वहम झूठ, ये खाली हड़बड़ाहट में। अब जैसे अभी जबरदस्ती आपके गले में छुरी रख दी जाए, हैं बोलो नारे तकबीर, तो भैया नारे तकबीर तो बोलना है, इसलिए नहीं बोलोगे तो गर्दन कट जाएगी ना, हैं अब बोलोगे जय श्री राम, गर्दन तो छुरी पे रख दिया ना, तो जय श्री राम तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो गर्दन नहीं कट जाएगा। साल में कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जुमला बोले। कह रहे मोदी जी, कह रहे टेलर है पिक्चर अब की बार आएगा। अब की पिक्चर नहीं, अब की टेलर पिक्चर दोनों आएगा। अब की देखना, बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप को सोचो, बाप क्या करेगा ये सोचो। 50 जनता बाप है, जनता बाप है। हाँ जनता बाप है, बच्चे तो तुम लोग हो। हाँ मोदी बच्चा है, बिल्कुल। मोती तो आप हो, धागा तो हम हैं। अगर धागा तोड़ देंगे तो मोती किस काम का? मोदी तो आप हो, मोदी आप हो। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात से मोदी जी को बहुत दिक्कत। कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी को दिक्कत है। वो डर है, ऐसा ना हो कि जो है अगर हम ये कांग्रेस का नेता जीत गया, राहुल गांधी अगर जीत गया तो 1-1 रुपए का 1-1 आना पाई का हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ भ्रष्टाचार हुआ जो हिसाब देंगे? क्यों अडानी अंबानी का क्यों कर्जा माफ नहीं किया क्या? ये भी तो सोचिए, अडानी अंबानी का लोगों का, एक किसान के घर में अगर 20 रुपए बाकी हो जाता है, हाँ तो 20 रुपए लेने खातिर 50 लोग उसको खटखटाएंगे। अडानी अंबानी के लिए कोई नहीं खटखटाया। हेलो हाँ कर्जा माफ, जाओ खत्म, छुट्टी। 50 साल का विकास। अडानी अंबानी भाई दोस्त हैं क्या? कोई दोस्त नहीं, सब साले दलाल हैं, दलाल, सब दलाल। यहाँ साले को जाने। गांधी ये कहते हैं कि मोदी ने देश का सारा पैसा अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया, ये बात मान रहे हो? बिल्कुल दिया, हम तो मान रहे हैं। कोई माने या ना माने, कोई कांग्रेसी का नेता माने या ना माने, लेकिन मैं मानता हूँ। मोदी जी कह रहे कांग्रेस ने देश को लूटा था। अरे कहाँ लूटा, खाली सुनो जाओ। कहते नहीं कि कौवा कान ले गया, लेकिन कोई कान नहीं चेक करता। कांग्रेस का विकास जानना, कान तो चेक करे। कौवा तो कान लेके जा रहा है, लेकिन चेक तो करे कान। तो दुनिया है, कहने दो जिसको जो कह रहा है, कहने दो। आएगा तो वही आएगा, नहीं आएगा मोदी नहीं आएगा। बहकाओ नहीं हमको, ड्राइवर है 17 साल से यही कर रहे हैं। यहाँ ऐसे नहीं कि यूँ घुमाया भैया 50 रुपए, ऐसे नहीं होता बाबा। लाला ये रायबरेली है, अच्छे गांधी जो कहते हैं कि वो देखो भैया कौवा कान ले गया और पैसा ले गए मोदी जी। हाँ तो मोदी जी ले गए ना, राहुल तो खड़े हुए ना, मोदी जी तो भाग रहे। राहुल से उम्मीद है? उम्मीद बिल्कुल है, दिल से उम्मीद है। क्या है ऐसा राहुल गांधी में, कांग्रेस में जो उम्मीद है आपको? रसगुल्ले में क्या है? मिठास है, रस है। तो मिठास राहुल में भी है, मिठास राहुल में भी है, मिठास राहुल में भी है। जैसे रसगुल्ले में मिठास है, वैसे जो है आप सिखा रहे, इतना बढ़िया बोल रहे हैं। रसगुल्ले में भी मिठास है, राहुल गांधी में भी मिठास, और मोदी के उसमें मिर्चा है, वो कड़वा। हाँ ना खाएंगे ना खाने देंगे, लेकिन ये भी है जिसका परिवार ही नहीं है तो वो दर्द क्या समझेगा बाबा। मोदी जी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यानी कि भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा। भ्रष्टाचार की बात नहीं है, खुद ही भ्रष्टाचार है। हाँ मुंह में राम राम, बगल में छुरी नहीं चलता। रायबरेली है बाबा, हाँ रायबरेली है ये। अच्छे लोग यहाँ आके और चले गए, खाली हाथ हिलाया चले गए। यहाँ हाथ नहीं लाते, कम से कम आते तो हैं, देखते तो हैं, लोगों के घर में जाके बैठते तो हैं। कांग्रेस मतलब गांधी परिवार। और क्या आते हैं, जैसे कैपरगंज में आए, सराफा मंडी में, रायबरेली में आए, हाँ भाई क्या हाल है, फलाना ढिमाका। ये बगल में अमेठी है जी, वहाँ स्मृति ईरानी। वो तो बेईमानी से हो गया, मामला। चोरी हो गई, नहीं तो अपने राहुल भैया तो जीत ही जाते। हाँ की बार रायबरेली से प्रधानमंत्री बना। राहुल भाई को तो दिल से सलूट है, दिल से सलूट। मैंने बोला जो भाई साहब कर रहे हैं वही पहले मोदी जी किया करते थे। आज उस मुकाम में थोड़ा मेहनत करिए, आप भी हो जाएंगे। चोरी चमारी डकैती लूट मारी ये करिए, 4 आदमी का गिरोह बनाइए। योगी जी हो गए, अमित शाह हो गए, मोदी जी हो गए, स्मृति ईरानी हो गई, आप भी मुकाम पे हासिल करेंगे उन 4 की तरह। मोदी जी ने काम बिना कौन सा काम किया है? 2-3 काम किए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है, मस्जिद और मंदिर का मसला लाए हैं, बस। और क्या काम किया है उन्होंने? कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया है। केवल लूट मारी चोरखोरी। जिस शख्स को क्रिकेट खेलना नहीं आता वो आज बीसीसीआई का अध्यक्ष बना बैठा है, अमित शाह का लड़का। अब बताइए, जिसको सचिन और तेंदुलकर की शक्ल नहीं मालूम है वो चयन कर रहा है टीम का, क्रिकेट टीम का चयन कर रहा है वो। ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ।
लेकिन ये मीडिया छुपाया करती है, केवल मीडिया छुपा रही है और कुछ नहीं कर रही है। रायबरेली में राहुल गांधी आ गए, वो तो पहले ही से हैं और ये इतिहास गवाह है, ये तो इतिहास गवाह है कि इस शहर ने हमेशा प्रधानमंत्री दिया है और उम्मीद है ऊपर वाला आपकी भी प्रधानमंत्री बना के भेजेगा इस शहर से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? मोदी जी में क्या दिक्कत है भाई, इतना बढ़िया काम कर? क्या दिक्कत है? 21 साल का लड़का होता है तो उसको बोलते हैं कि रिटायर हो जाओ, और खुद 71 साल के हो गए, 73 साल के हो गए, बोलते हैं मुझे एक और मौका दो। क्या क्या बात है, वाह भाई वाह, एक और मौका दो। 21 साल के लड़के को रिटायर करते हैं और 73 साल का आदमी बोलता है मुझे एक और मौका दो। विकास करूंगा, मेरे जितना मेहनती कोई नहीं। क्या विकास करेंगे वो? क्या विकास करेंगे? कोई विकास नहीं कर पाएंगे भाई साहब। पूरे किए जो 14 में किए थे। हाँ पूरे किए उन्होंने। 80 करोड़ जनता को उन्होंने जो है राशन दिया है। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान में 80% जनता गरीब है। 80% जनता गरीब है, तो कहाँ से विकास हुआ हिंदुस्तान का? कहाँ से विकास हुआ? हिंदुस्तान का डंका विश्व में बज रहा है, ऐसा मोदी जी। बिल्कुल बज रहा है, डेली न्यूज आ रही है कि हिंदुस्तान सबसे पीछे चला गया, ये डंका बज रहा है, बिल्कुल डंका बज रहा है। बस सर बस एक दो सवाल का और जवाब दे दीजिए। 400 पार, हाँ 400 पार, अब की बात 400 पार ना, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, नहीं हो रही ना जुमलेबाज है प्रधानमंत्री। देखिए मैं यूपी और बिहार में ही जो कुछ सीटें पा रहे होंगे, बाकी और कहीं ये सीटें कुछ नहीं पा रहे हैं। थोड़ा यूपी में केवल माहौल है हिंदू मुस्लिम का, बाकी और कहीं नहीं है हिंदू मुस्लिम का माहौल। हाँ जा रहे हैं मोदी जी, जा रहे हैं। आए कब थे वो? 14 में आए थे। कहाँ आए थे? देश में आए, प्रधानमंत्री बने। आए नहीं थे साहब वो। उन्हें माँ गंगा ने बुलाया था। क्या चीज? माँ गंगा ने बुलाया। क्या माँ गंगा केवल उनकी है? राम उनके हैं, बाकी पूरे हिंदुस्तान की जनता बेवकूफ है। मोदी जी महंगाई खत्म करने आए थे, कितना बढ़िया काम किया देश में। तो वो अभी खत्म करेंगे ना जाने के बाद, अभी कर नहीं पाए। अभी कहाँ कर पाए उन्होंने? 15 लाख आया। 15 लाख? यहाँ साला 1500 के लिए जनता तरस रही है कि 1500 रुपए हो तो बच्चे की ड्रेस आ जाए। इतने खड़े पूछ लीजिए, और उनका एक कोट आता है साला करोड़ों में, उनका एक कोट करोड़ों में आता है। मोदी जो कह रहे मैं चाय बेचने वाला हूँ, गरीब का बेटा था, देश में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, गरीबों को बढ़ाऊंगा। चाय बेचने वाले वो नहीं हैं, वो सिर्फ एक चोर थे। पेट्रोल का क्या कीमत है? पेट्रोल ये देखिए तुरंत बंद कर दिया मैंने, तुरंत बंद कर दिया। बच्चे को सुबह पैदल स्कूल लेके जाता हूँ कि पेट्रोल बेटा बहुत महंगा है, ये समझ लीजिए। अगर वाइफ बोलती है मुझे कि मार्केट जाना है तो मैं भी बोलता हूँ 5 रुपये ऑटो को दे दूंगा, लेकिन 50 का तेल नहीं डलाऊंगा। लेकिन ये तो मैं ड्यूटी करके आ रहा हूँ अपनी, इसलिए मजबूरी है। सेल्फ एजुकेटिव हूँ, मुझे नौकरी करना है तो गाड़ी चलना है। ये हाल है, ये हाल है। 100 के तेल में पहले दिन भर मैं मार्केट करता था, आज साला 200 का तेल लगता है तब दिन भर मार्केट करता हूँ। जी कहते हैं 2014 में सब 10,000 कमाता था, हम आए तो सब 20,000 25,000 कमा रहा है। महंगाई बढ़ी है तो कमाई भी बढ़ी है। झूठों की गिनती में सबसे पहला नाम मोदी का आता है। दूसरा योगी का। ये देखिए दूसरा योगी का। छोटा छोटा बच्चा चिल्ला रहा है साहब। बहुत ऊब गए हैं, हिंदुस्तान बहुत ऊब गया है। परिवर्तन आएगा, परिवर्तन है ही है। अरे वो है ही क्या है, जबरदस्ती गुंडई से बैठे हैं मोदी जी। बिल्कुल थोड़ी हैं वो गुंडा। तो ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ईवीएम हटाओ देश बचाओ, ईवीएम हटाओ देश बचाओ। ईवीएम में गड़बड़ी है और क्या गड़बड़ी है? बहुत गड़बड़ी है। केवल एक चीज है कि हम इनको नहीं बख्शेंगे, उनको वो जैसे कि बोले अतीक चकिया हो गए, ये फलाने हो गए, धमाके हो गए, ये हो गए, ये सब क्या है, बाहुबली हैं। ठीक है, बस बाहुबली यही मुसलमान थे केवल, बाकी सुल्तानपुर में 2 लोग जिंदगी गुजार रहे हैं सुकून की, वो नहीं थे। प्रतापगढ़ में गुजार रहे हैं, वो नहीं थे। बनारस में गुजार रहे हैं, वो नहीं थे बाहुबली। अब मैं नाम नहीं लूंगा, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जान रहा हूँ किसको मैं कह रहा हूँ। सीबीआई और ईडी सब विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। अरे पूरा सब खरीद के रखा है। मेरे पास पैसा होगा तो हम भी भाई साहब को खरीद लेंगे कि भाई साहब आइए हमारे साथ, हमारे घर में रहिए। लेकिन तो पैसा ही नहीं है, उसके बाद पैसा वो खरीद रहा। विपक्ष नहीं है सीबीआई। बाकी आप 20 तारीख को देख लीजिएगा, शाम को हर आदमी निकलेगा राहुल राहुल चिल्लाता हुआ। अच्छा ये हाल है। बस इतनी महंगाई है, किक नहीं पड़ रही है भैया, नहीं पड़ रही है। चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये मैं रायबरेली में आया था, रायबरेली के लोगों से बात की। लगभग युवा भी थे उसमें, उम्र दराज लोग भी थे, नौकरी पेशा लोग भी थे,
जो नौकरी नहीं मिल रही है उनको वो लोग भी थे, रायबरेली की आम जनता थी। आज राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया है अपना। सोचा इन लोगों से बातचीत करते हैं कि रायबरेली में माहौल क्या है। रायबरेली में माहौल तो राहुल गांधी है। यहाँ से हर कोई ये कह रहा है कि राहुल गांधी लाखों वोटों की बढ़त से यहाँ का चुनाव जीतेंगे, लेकिन मोदी जी से यहाँ की जनता नाराज है। महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, देश में तानाशाही बढ़ रही है, ऐसा रायबरेली की जनता का कहना है। और रायबरेली की जनता एक बात और कह रही है कि इतिहास रहा है कि रायबरेली ने हमेशा प्रधानमंत्री दिए हैं, अब की बार भी रायबरेली प्रधानमंत्री देगा। वक्त का इंतजार कीजिए, परिवर्तन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका